इस वक्त मैं उनसे दरखास्त गुजार हूँ माजरत के साथ कि ये वक्त तो आपका नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरी मजबूरी हुआ करती है। हरफ माजरत के साथ इस वक्त दरखास्त गुजार हूँ हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी नौवा बाकर घोघटिया से कि हजरत अक़दस तशरीफ लाए और अपनी कीमती खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब करे। हम और आपके खूबसूरत और बेहतरीन समातों के हवाले हिंदुस्तान के मायनाज फाजिल, हिंदुस्तान के मायनाज मुकर्रिर और मायनाज खतीब हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी साहब नौवा बाकर घोघटिया अपने कीमती खिताब के साथ आप हजरात से बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि खुदारा हजरत की जब तक बात हो आप बैठे और दुआ करके आप अपने हिस्से की जो कीमती चीजें हैं वो लेकर यहाँ से जाएं, और बीच में उठकर आप चले जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपका यह प्रोग्राम नाकिस और नामुकम्मल रहा। इसीलिए बड़े अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि आप थोड़ी देर और तशरीफ रखें, बहुत ही कम मुद्दत से 30 से 40 मिनट में इंशाअल्लाह आपके सामने कीमती बातें आएंगी। हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ। अल्लाह पाक ने हमें और आपको आज की रात इस्लाहे मुआशरा, तालीमी बेदारी जलसे के अंदर उलमाए किराम के बयानात को सुनने और सुनाने का मौका मरहमत फरमाया। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक आज के इस दीनी प्रोग्राम की बरकत से इस आबादी के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए। इस आबादी के मासूम जितने बच्चे हैं तमाम बच्चों को अल्लाह पाक दीन का दाई और दीन का शहदाई बनाए। खासकर मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम को जितने लोगों ने अपने दिलो जान की मेहनत से सींचा और संवारा है, कुछ गार्जियन हजरात हैं और कुछ हमारे अजीजम तालिबे इल्म है। दिल से दुआ गो हूँ अल्लाह पाक इन तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाकर हर एक की जायज तमन्ना अल्लाह पूरी फरमाए, आमीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की नज़ाकत यही है, चूंकि अब मजमा भी वैसा मजमा नहीं रहा और रात का शब का आखिरी हिस्सा भी चल रहा है। वक्त की नज़ाकत भी यही है कि प्रोग्राम को यहीं से अब खत्म कर दी जाए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब जिम्मेदारी मिली है, मैं मुनासिब समझता हूं कि थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर दीन की निस्बत से इस्लाहे मुआशरा के रोशनी में चंद बातें आपके सामने रख दूं। हमें लग रहा है कि सारे लोग इस वक्त सो रहे हैं। पीछे हमारी माँ बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक उनके अंदर जागने का जज्बा है, सुनने का मादा है, और जिस ज़ौक़ और शौक के साथ हमारी पर्दा नशी माँ बहना यहाँ तशरीफ लाई हैं, अल्लाह पाक इनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक मग़फ़िरत का जरिया बना दे। अब
चुटकुला सुन ले। जैसे आज का ये नजारा दिख रहा है, ऐसे ही एक प्रोग्राम हो रहा था। उस इलाके में कभी कोई दीनी प्रोग्राम नहीं हुआ था। भाई, जहां के लिए जलसा कोई नई चीज हो, उसकी तैयारी भी लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। इलाके वालों को जो मालूम हुआ, एक साहब जलसा सुनने के लिए जाएंगे तो उसके लिए बाज़ाब्ता लिबास सिलाए, कुर्ता पैजामा सिला लिए। बीवी से बोला कि देखो इसे आज धुलाई कर देना है। उसकी धुलाई हो गई, कुर्ता पैजामों को साफ कर दिया। अब देखिए, जब उनके शौहर कपड़ा पहन रहे हैं तो क्या देखते हैं कि पैजामा दर्जी ने बड़ा लंबा कर दिया। बीवी से कहा, दर्जी ने, जिस दर्जी ने इसकी सिलाई करी है वो दर्जी मेरे पैजामे को बहुत लंबा कर दिया, इसलिए मेरी बेगम मेरे पैजामे को नाश्ता खाना वगैरह से फारिग होने के बाद ज्यादा नहीं 4 उंगली छोटा करके सिलाई कर देना। बेगम ने कहा ठीक है, ये काम हम कर देंगे। नाश्ते के बाद थोड़ी देर गुजरा नहीं, बहू आ रही है नाश्ता खिलाने के लिए खुसर मुहतरम को। खुसर ने बहू को देखा, उसे याद आ गया शाम में जलसे में जाना है। बहू, कल जो कपड़ा सिलाकर लाए हैं पैजामा बड़ा लंबा हो गया है, ज्यादा नहीं 4 उंगल कैंची से कटिंग करके और उसे मोड़ देना है। इसने भी कहा ठीक है, घर के काम काज से फारिग होकर के ये काम हम आपका कर देंगे। शौहर को ख्याल हुआ पता नहीं बीवी को कहा वो करेगी या नहीं। बहू को कहा ये भी काम के बाद ही करने का नाम ले रही है, तो ऐसा करते हैं। इतने में बेटी आती है, बाद की जानिब निकली थी, घास वगैरह लेकर, चारा मवेशी का चारा लेकर। बेटी जब आंगन में कदम रखती है, बाप की निगाह पड़ी, बेटी से कहा बेटी कल हमने जलसा सुनने जाना है, उसके लिए कल कपड़ा सिलाकर लाए, पैजामा बड़ा हो गया, 4 उंगल छोटा कर देना है, कैंची से 4 उंगली काट देनी है और फिर उसे मोड़ के सिल देना है। बेटी ने कहा अब्बा जान ये काम तो बड़ा आसान है, लेकिन अभी तो खेत खलिहान से चारा लेकर मवेशी का एबे किए हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह से फारिग होके ये काम कर देंगे। कपड़ा एक कुर्ता पैजामा तार पर टंगा हुआ है। जब बीवी को पहली बात शौहर ने कहा था, बीवी को याद आ गया 11 बजे का समय है। बीवी ने सोचा मेरे शौहर का हुक्म है शाम में जलसा सुनने जाएंगे, पैजामा बड़ा है 4 उंगली छोटा करना है। कैंची लिया, 4 उंगली छोटा कर दिया और फिर धोधा करके वहीं पे लाड़ दिया। घर के जब काम काज से फारिग हो गए बहू, उसे ख्याल आया ओ मेरे ससुर साहब ने, खुसर मुहतरम ने एक हुक्म किया था, आज उसे जलसा सुनने के लिए जाना है, बड़े बड़े अकाबरीन आएंगे, उलमाए किराम की बातों को सुनने जाएंगे, लिहाजा ऐसा करना है कि उसका जो पैजामी बड़ा हो गया 4 उंगल काट करके छोटा कर देना है, उसकी सिलाई कर देनी है। बीवी तो करके गई थी, बहू भी गई और उसे जल्दी से 4 उंगली छोटा करके और उस मोहरी को मोड़ करके फिर उसकी धुलाई करके और टांग दी। जब उसकी बेटी नाश्ते वगैरह से फारिग हो जाती है, उसे भी बाप की नसीहत याद आ जाती है कि मेरे अब्बू ने कहा था शाम में वो प्रोग्राम सुनने जलसा सुनने जाएंगे मझौरा में जलसा हो रहा है, वहां जलसा सुनने जाएंगे। कल जो दर्जी से पैजामा सिलवा कर लाए, कुर्ता पैजामा
खाना वगैरह से फारिग हुई, पैजामा ली 4 अंगुल, पैजामा की कटिंग कर दी, फिर मोहरी मोड़ करके धो करके और तार पर फैला दी। अब ये तीनों जो 4-4 उंगली करके पैजामा की कटिंग कर दिया, पता चला पैजामा पेंट में तब्दील हो गया। क्या हुआ भाई? ये पैजामा जो है पेंट में तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब उसके खुसरो मुहतरम को जलसा सुनने के लिए शाम के वक्त में पैजामे की जरूरत पड़ी, जब उसने पैजामे की तलाशी किया तो बीवी से कहा कि भाई मेरा पैजामा ले आओ। बीवी पैजामा लेकर आई। बीवी से कहा, जब उन्होंने पैजामा को पहना तो पैजामा पेंट में तब्दील हो गया। बीवी से कहा कि भाई दर्जी से लाया था तो ये पैजामा पैजामी बन गया था, और ये क्या माजरा है कि आज ये पैजामा पेंट में तब्दील हो गया है। बीवी ने कहा कि आप ही तो कहे थे इसे एक ठुट्ठी छोटा कर देने, दर्जी ने लंबा कर दिया। इतने में जब उसके शौहर, बहू के बीवी के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, तो बहू आती है, अब्बा क्या बात है, अम्मी को क्यों डांट रहे हैं? पैजामा जो ये छोटा हुआ तो अम्मी को आप डांट क्यों रहे हैं? कहा कि हमने इसे 4 अंगुल छोटा करने कहा है, ये तो छोटा होते होते इतना छोटा पे आ गया कि ये पैजामा पेंट बन गया। कहा हमें भी तो आप 4 उंगली छोटा करने कहे थे। इतने में बेटी आती है, वो भी यही जवाब दे रहे। पता चला कि बूढ़े साहब का जलसा अरमान ही में रह गया, जलसे से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आज उलमाए किराम का ताता आपकी सरजमीन, आपकी आबादी में आज अल्लाह पाक ने कबूल किया है। खुशनसीब है इस आबादी के रहने वाले, बसने वाले लोग कि आज एक साथ में इतने उलमाए किराम इस धरती के ऊपर नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक इन तमाम उलमाए किराम के कदम को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और इसके आने के सदक़े तुफैल में यहाँ की जितनी भी बुराइयां हैं, तमाम बुराइयों को अल्लाह पाक खत्म फरमाए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। मेरे दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ एक बात कह के मैं अपनी जगह मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ, चूंकि हमारे बीच सदर जलसा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब वक्त इजाजत नहीं दे रही है कि आपके सामने हजरत अक़दस के रहते हुए कुर्सी के ऊपर मैं बैठा रहूं। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। क्या है? आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। न मुसलमानों की शान है, न शौकत है, न रोब है, न दबदबा है, न मुसलमानों की कोई खास अपनी आज पहचान है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान निशाने पर, आज आज मुसलमानों को चारों तरफ से दबाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी जो मुकद्दस जगह है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसे हो, उसे वो निशाने पर है। उलमाए किराम जिसकी निस्बत से आज ये दीन जिंदा है, वो निशाने पर है। मेरे दोस्तों, ढेर सारी बातें हैं। ये कमजोरी आखिरकार हमारे मुआशरे में जो पैदा हुई है, वो क्यों हुई? आखिर क्या बात है? इसकी वजह क्या हो सकती है? आज हम मुसलमान ही पूरी दुनिया में परेशान क्यों हैं? आज हम मुसलमान ही निशाने पर क्यों हैं? आज हम मुसलमान ही जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं? आज हम मुसलमान ही दूसरे के निशाने पर क्यों आ रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम तमामी लोग अगर देना चाहेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 जवाब होगा।
एक जवाब तो ये होगा कि आज मुसलमान अल्लाह से दूर हो गया, कुरान से दूर हो गया, दीन से दूर हो गया, शरीयत से दूर हो गया, उलमा से दूर हो गया। आज मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। और उसकी दूसरी वजह कि मुसलमानों ने जहां अल्लाह से दूर, ईमान से दूर, कुरान से दूर, नमाज से दूर, मस्जिद से दूर, मदरसे से दूर, उलमा से दूर, वही मुसलमानों के बीच आपसी इंतशार, आपसी इख्तलाफ, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे की तरक्की से अपने आप को हसद और बुग़्ज़ करने वाला, एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त न करने की आज मुसलमानों का पेशा हो चुका है। मेरे दोस्तों, ये दो खराबी को हम मुसलमानों ने ऐसे अपना लिया है। अल्लाह का वादा है, रसूलुल्लाह की तालीम है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ने किसे इशारा किया? अल्लाह किसे मुखातब बना रहे हैं? अपने बंदों को, मानने वालों को। अल्लाह से जो वादा लेकर दुनिया में आया है, अल्लाह से इकरारनामा लेके दुनिया में आया है, अल्लाह उसे वादा करा रहा है, अल्लाह उसे समझा रहा है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालों, ऐ इंसानों, ऐ मेरे मानने वालों, तुम मेरी शरीयत को मजबूती से थाम लो, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में लड़ाई झगड़ा न करो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जिसने भी इस आयत करीमा पर को मान लिया, इस पे अमल कर लिया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले अल्लाह उसका दुनिया चमकाता है, फिर जाकर आखिरत बनाता है। मोहब्बत क्या चीज है, मानना क्या सिफत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ऐ लोगों, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर अल्लाह को मानने की सिफात होगी, जब हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे, जब अल्लाह के अहकाम पर हम अमल करना शुरू कर देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर अपनी जिंदगी में ले आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनी जिंदगी में ले आएंगे। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, शरीयत के एक एक कामों पे अमल करना शुरू कर देंगे। ऐसी सूरत में अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह की जानिब से इनाम उतरेगी। अल्लाह के जो वादे हैं उस वादे के मुस्तहिक हो जाएंगे। उसके बरखिलाफ में जब हम जाएंगे, जब हम अल्लाह से दूर होंगे, रसूलुल्लाह की तालीम से दूर होंगे, कुरान की तालीम से दूर होंगे, मस्जिद की तालीम से दूर होंगे, उलमा की नजरों से दूर होंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? अल्लाह का न इनाम आएगा, अल्लाह की जानिब से इकराम न होगा, बल्कि अल्लाह पाक की जानिब से हमारे ऊपर इनाम आने के बजाय, इनाम की बारिश होने के बजाय रहमत की बारिश होगी। जब हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे थे, मोहब्बत की और रहमत की बारिश बरस रही थी। जब हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं, रहमत की बारिश हो रही है। जब अल्लाह दिल की गहराइयों में उतरा हुआ था, तो घर से लेके समाज तक और समाज से लेके मुल्क तक मोहब्बत ही मोहब्बत लोगों के बीच फैली हुई थी। मेरे दोस्तों, जब हमने अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत को निकाल कर हमने फेंक दिया, अल्लाह पाक सबसे पहले हमारे घर से मोहब्बत को निकाल लिया है, हमारे भाइयों से मोहब्बत को खींच लिया है। बाप बेटे के दरमियान आज नफरत पैदा हो रहा है, माँ और बेटे के दरमियान मेरे दोस्तों नफरत पैदा हो रहा है, और भाई भाई के दरमियान नफरत पैदा हो रहा है। जब अल्लाह
अल्लाह की मोहब्बत को हमने दिल से निकाल लिया। मेरे दोस्तों, समाज के बीच से अल्लाह ने मोहब्बत को उठा लिया है, समाज के बीच से मोहब्बत को अल्लाह छीन लिया है। आज नतीजा क्या निकल रहा है? समाज के अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। समाज का कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। फला का बच्चा इंजीनियर क्यों बन गया, फला का बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया, फला का बच्चा मास्टर क्यों बन गया, मेरा बच्चा मास्टर क्यों नहीं बना, मेरा बच्चा मौलाना क्यों नहीं बना। मेरे दोस्तों, ये हसद की बातें कहां से आती है? ये हसद की बातें उसी वक्त आती है खुदा की मोहब्बत को हमने दिलों से निकाल लिया है, शरीयत की मोहब्बत को हमने दिलों से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। मेरे दोस्तों, जब हमने अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और शरीयत की मोहब्बत को दिल से निकाला तो अल्लाह पाक ने भी हमारे घर से मोहब्बत को निकाला है, हमारे समाज से मोहब्बत को निकाला है, हमारे मुआशरे से मोहब्बत को निकाल लिया है, हमारे जिला से मोहब्बत को खत्म कर दिया, सूबा से मोहब्बत को खत्म कर दिया और हत्तल इम्कान मुल्क से मोहब्बत उठ चुका है। मेरे दोस्तों, आज नफरत की हवा चारों तरफ बह रही है, नहीं बह रही है? अभी आप दौरान तकरीर मोब लिंचिंग के ऊपर बहुत सारी बातें सुने हैं, कहां कहां नहीं मोबाइल और नेट के जरिए सुनने को मिला होगा। कितने लोगों को मार डाला गया, ये किस वजह से हो रहा है? मेरे दोस्तों, ये हमारी और आपकी बदअमलियों का नतीजा है। ये नहीं सोचिएगा मोदी जी करवा रहे हैं, योगी जी करवा रहे, नहीं नहीं, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, ये हम खुद करवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, उनका भी खुदा वही है, प्रधानमंत्री जी का भी रब अल्लाह ही है, योगी जी का भी रब अल्लाह ही है। मेरे दोस्तों, जैसे वो उसके बंदे हैं वैसे हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की निगाह में सारे लोग बराबर हैं। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों ही के नबी नहीं है, पूरी दुनिया के पूरे आलम के इंसानों के नबी है। मेरे दोस्तों, इस गुमान में नहीं रहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया था। अगर बनी इसराइल अपनी मां से एलानिया ज़िना किया होगा, मेरी उम्मत में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी मां से एलानिया ज़िना करेंगे। बनी इसराइल 72 फिरके में तकसीम हो गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरके में तकसीम हो जाएगी, बच जाएगी। एक फिरका, एक जमात होगी, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगी, बकिया सारी जमात और सारा फिरका जहन्नम में जाएगा। 72 के 72 सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 72 जहन्नम में और एक ही जन्नत में, वो जन्नत में जाने वाली जमात कौन होगी? कहा, जिसमें मैं हूं और मेरे सहाबा होंगे, वो जन्नती होगी। बकिया 72 के 72 जहन्नमी होगी। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों ही के बारे में नहीं है, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो तमाम के तमाम मज़ाहिब को देखिए अभी कितनी फिरका बनी हुई है। उन तमाम का कैलकुलेट कीजिए। जिस दिन इस रुए जमीन के ऊपर 73 फिरके कौम जमात बन गई, कौम पैदा हो गई, समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी के वो
जिहाद के बराबरी को हम पा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि इस वक्त तकरीबन हम छूने को जा रहे हैं। और इस वक्त एलानिया दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं, जिसमें एक कौम ऐसी भी रुए जमीन पर आ चुकी है जिसको ये तमीज नहीं है कि रात गुजारेंगे तो गुजारने जिस खातून के पास जा रहे हैं तो वो खातून हमारी बेटी है या हमारी माँ है या हमारी बहन है या हमारी कौन है, उसे ये भी पता नहीं है। ये दौर आ गया है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस गए गुजरे दौर के अंदर ईमान का बचाना बहुत मुश्किल काम है। मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या यही वो उम्मत है आज उन उम्मतियों की वस्फ को, सिफात को हम मुसलमान अपना लिए हुए हैं, अपने मुआशरे में दाखिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल के अंदर, एक लंबे अरसे के अंदर जिस उम्मत को तैयार किया है, जिस उम्मत को तालीम दिया है, क्या यही वो तालीम है? क्या यही वो उम्मत है? क्या इसी चीज की तालीम दी गई थी? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम आका की दास्तान को पढ़ेंगे, नबी की सीरत को पढ़ेंगे, कुरान की अहकाम को पढ़ेंगे, तो कुरान से पहले पूछिए कुरान क्या कह रहा है, हम कैसी जिंदगी गुजारेंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरान कह रहा है कि लोगों आपस में भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। नबी के तौर तरीके में जाइए मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक के पास सलमान फारसी थे, फारस से आए हुए थे। बिलाल हबशी थे, हबशा के रहने वाले थे। अबू जर गफारी थे। जितने भी सहाबा थे मेरे दोस्तों, कोई रोम के रहने वाले, कोई फारस के रहने वाले, कोई फलस्तीन के रहने वाले, कोई शाम के रहने वाले, कोई उर्दून के रहने वाले, कोई ईरान के रहने वाले। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो आपस में कैसे रहा करते थे? एक वाकये से उनके रहने की मिसाल आपको एक वाकये से बतला रहा हूं। यरमुक की लड़ाई, जंगे यरमुक, ये वाकया अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की जुबान से हम लोग सुने हुए हैं। जब जंगे यरमुक खत्म होती है, हजरत अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचाजाद भाई की तलाशी में मैदान कारजार में निकलते हैं तलाशी के लिए। साथ में कुछ मशकीज़ा में पानी भर लिए चलते हैं। अगर पता नहीं किस हालत में मुलाकात होगी नहीं होगी, अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसे पानी पिला देंगे। मेरे दोस्तों, जब चचाजाद भाई की तलाशी में निकले, पता चला कि चचाजाद भाई का आखिरी वक्त है, मौत के कगार पे पहुंच गए हैं। दौड़े हुए मोहब्बत में आया, भाई साहब क्या बात है, लग रहा है आप जिंदगी की आखिरी घड़ी, आखिरी लम्हात में पहुंच गए हैं, क्या आपको पानी की जरूरत है? आपके मुंह में मैं पानी पिला दूं? भाई ने जवाब दिया कि भैया पानी पिलाइए, हमें पानी की जरूरत है। जब उनके चचाजाद भाई ने अपने भाई को पानी पिलाने लगे, बगल में एक भाई सोया हुआ दम तोड़ रहा था। आह भरा, अभी पानी मुंह में भी नहीं गिरा, आह जो भर दिया बगल वाले भाई। अपने भाई को मना करता है, भाई साहब रुक जाइए, मुझे पानी नहीं पिलाइए, मुझसे भी ज्यादा बड़ा मुहताज मेरे बगल में लेटा हुआ है, वो आह भर रहा है। मुझे पानी पीने के बजाय, पिलाने के बजाय, मुझसे ज्यादा मजबूर जो मेरा भाई लेटा हुआ है, इसे आप पानी पिलाइए।
चुनांचे ये गए बगल में लेटे हुए भाई को पानी पिलाने। वो हिशाम इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब उनके करीब पहुंचे और कहा भाई पानी पिलाऊं, कहा प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ। पानी पिला ही रहे थे कि उसके बगल में लेटे हुए एक भाई ने आह भरी। इन्होंने मना किया, भैया रुक जाइए, रुक जाइए, लगता है कि मुझसे भी बड़ा मजबूर आह भरा है, अब मुझे पानी नहीं, मेरे भाई को पानी चाहिए, वहां जाके आप उसे पानी पिलाइए। मेरे दोस्तों गए आगे बढ़ के, और जब तक तीसरे भाई के पास पहुंच रहे हैं तो तीसरे अल्लाह के प्यारे हो गए। तीसरे अल्लाह के प्यारे हो गए। वो साहबी रसूल वापस लौटते हैं दूसरे के पास कि तीसरे को तो पानी नहीं पिला सके, कम से कम दूसरे को पानी पिला दे। तीसरे के पास से जब तक दूसरे के पास आते हैं तो दूसरे सहाबी रसूल हजरत हिशाम इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दम तोड़ दिए रहते हैं। इन्होंने सोचा कि दो अल्लाह के प्यारे हो ही गए, दो को तो पानी नहीं पिला सका, कम से कम अपने चचाजाद भाई को जल्दी से जाके पानी पिला दे। वहां से दौड़ लगाए अपने चचाजाद भाई के पास। जब तक वहां पहुंचे पता चला कि भाई भी अल्लाह के प्यारे हो चुके। मेरे दोस्तों ये सिफत थी सहाबे कराम में, सहाबे कराम में ये तालीम थी। वो अपनी मजबूरी को भाइयों की मजबूरी पे तरजीह दिया करते थे। अपना खाते नहीं खाते भाइयों की फिक्र किया करते थे। अपना पहनने से पहले भाई को पहनाने की फिक्र किया करते थे। अपना ओढ़ने से पहले भाई को ओढ़ाने की फिक्र किया करते थे। एक दूसरे सहाबा का दौर है, एक दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में सालन बकरी का गोश्त बना, गोश्त घर में तकसीम हो गई, शोरबा कुछ रह जाता है, सोचता है उतना गोश्त तो था नहीं कि अपने पड़ोसी को हम शिकमशेर होकर के एक प्याला सब्जी भिजवा देते। गोश्त खत्म हो गया, कम से कम उसका शोरबा ही सही भिजवा दे। अपने पड़ोसी के पास भिजवाया। जब वहां शोरबा पहुंचा तो वो पड़ोसी सोचता है ये जो अगला पड़ोसी है इसके यहाँ 3 दिन से चूल्हा नहीं चढ़ा है, आग नहीं जली है 3 दिन से, ये तो हमसे भी बड़ा मजबूर लग रहा है। क्यों नहीं ये शोरबा, ये सब्जी, ये सालन जो है अपने अगले पड़ोसी को हम भिजवा दें। पता चला अगले पड़ोसी के यहाँ गया। जब उसके यहाँ ये शोरबा का प्याला गया, उन्होंने सोचा कि हमसे भी बड़ा मोहताज तो हमारा अगला पड़ोसी है, 4 रोज से इसके यहाँ चूल्हा नहीं जला है, इसके यहाँ हम क्यों न भिजवा दें। वो प्याला अगला पड़ोसी के यहाँ गया। जब अगला पड़ोसी के यहाँ वो प्याला जाता है, वो सोचता है कि हमसे भी बड़ा अगला पड़ोसी हमारा मोहताज है। 5 दिन हो गए इसके यहाँ चूल्हा नहीं जला। पता चला मेरे दोस्तों वो शोरबे का प्याला 7 घरों का चक्कर लगा करके फिर उसी घर आ जाता है जिस घर से ये सब्जी का प्याला निकला हुआ था। मेरे दोस्तों ये है उम्मत मोहम्मदिया की शान, ये है उम्मत मोहम्मदिया की पहचान। आज उसके बरक्स हमारे और आपका क्या हाल हो रहा है मेरे दोस्तों। आज हमारे मुआशरे में नफरत की फिजा और नफरत का माहौल पैदा हो गया है। किसी की अच्छाई हमसे हजम नहीं हो रही है। कोई अच्छा खाना खा लेता है, जलन हमें हो जाता है। कोई अच्छा पहन लेता है तो हसद हमें हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या हो गया हमारे मुआशरे में रहने वालों को, क्या हो गया है हमारे ईमान वाले भाइयों को, जिसे अल्लाह पाक नवाज रहे हैं तो मेरे हसद करने से किसी का क्या बिगड़ सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मजीद मैं आगे जाना चाहता हूँ। आज जो है हमारे अंदर जितनी खराबियां, आज हमारे अंदर जितनी कमजोरियां आ रही है, बस दो चीजों की कमजोरी की वजह से पहले अल्लाह से रिश्ता को हमने तोड़ लिया है और अपने माबैन जो है अपने मुआशरे के अंदर जो है वो इख्तिलाफ और इंतशार को हमने भर लिया है।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब तक सहाबा किराम में मोहब्बत थी, अल्लाह से लो लगाने का जज्बा था, अल्लाह को मानने का, अल्लाह की जात पर यकीन करने की जब तक ये सिफात थी मेरे दोस्तों, सहाबा हर दौर में जिधर भी कदम को बढ़ाए हैं, कामयाबी उसके कदम को चूमी है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक हम सहाबा के नक्शे कदम को अपनाते रहे, अल्लाह के नबी के फरमान अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारे के मानिंद है, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। ये मानने का सिफात और जज्बा जब तक हमारे बीच थी, हमारे मुआशरे में थी, हम उस पर अमल कर रहे थे मेरे दोस्तों, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, हम हर जगह कामयाब हो रहे थे। लेकिन जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से अलग होकर रसूलुल्लाह के तौर तरीके से हट करके जिंदगी गुजारने लगे मेरे दोस्तों, नाकामी हमारी मुकद्दर बन गई। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी इंसान की कमी नहीं, ये न सोचे कोई हमें मिटाने के लिए पैदा हो गया है, ये जो सरकार बनी है ना तो ये हमें मिटा देगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आप हदीस से पूछिए, कुरान से पूछिए, तसल्ली मिल जाएगी। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल से निकालेगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो अल्लाह पाक दुनिया की मोहब्बत दिल में बसेगी, तो मेरे दोस्तों यही सब हालात पैदा होंगे। आप अंदलुस की तारीख को पढ़िए, बुखारा की तारीख को पढ़िए, आप समरकंद की तारीख को पढ़िए, और आप सहाबा के दौर को भी पढ़िए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 आदमियों की जमात दिया, तादाद में 15 आदमी है, 15 सहाबा है। आपने कहा जाओ और इराक को फतह करना है, मिस्र को फतह करना है, बगदाद को फतह करना है, फलस्तीन को फतह करना है। आपने इराक को फतह कर लिया, मुल्क शाम को फतह कर लिया, और जब फलस्तीन पहुंच रहे हैं मेरे दोस्तों, तमाम के तमाम फलस्तीनियों ने बैतुल मक़दिस में किला बंद हो गए। जब उन्होंने देखा मेरे दोस्तों कि ये मुसलमान आ गए हैं और मुसलमानों की बस दुआ ही कर रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अलगर्ज कहने की बात यह है कि एक सहाबा ने जब दीन की मिशन को लेकर के, जब दीन की मोहब्बत में अपने आप को कदम आगे बढ़ाया है मेरे दोस्तों, मुल्क दर मुल्क को फतह किया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सहाबा के पास बम था, क्या हथियार था, क्या एटमी कोई शोलेबारी थी? कहीं कुछ कोई एटमी हथियार नहीं थी मेरे दोस्तों। अगर उसके पास कोई हथियार थी तो ईमानी हथियार थी, अल्लाह की जात पर यकीन वाली हथियार थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फलस्तीन वालों ने जब देखा, फलस्तीन आते हुए देख करके एक वक्त में तमाम के तमाम लोगों ने ईमान ले आया मेरे दोस्तों। आज कमी है, आज अगर नाकाम हो रहे हैं, आज अगर नाकामी हमारी मुकद्दर बनी हुई है तो अपनी कमजोरी की वजह से। आज अगर हम अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को वापस ले आवे, अल्लाह से तौबा तिल्ला कर ले, अल्लाह के सामने झुक जाए, नमाज को अपना मिशन बना ले, दीन से वाबस्ता जोड़ ले। नमाज और सच्ची मेरे दोस्तों, सिर्फ नमाज ही पढ़ना इबादत नहीं है, नमाज ही दीन नहीं है। जितने भी अराकीन है उसके, जितने भी अरकान है, जितने शोबे हैं, उन तमाम पे अमल करें। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में मैं जिस जगह बैठे हुए हैं, हमारे बीच अगल में बगल में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मैं दुआ करता हूँ सिर्फ यही नहीं, मझौरा ही के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू और मुसलमान कायम है, एक जगह रहते हैं, बसते हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके बीच में मोहब्बत पैदा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि इंसानियत के नाते में भाई भाई बन करके वो जिए। जिस तरीके से अल्लाह ने एक मुसलमान को पैदा किया है, उसी तरह अल्लाह पाक ने एक हिंदू भाई को भी पैदा किया है, एक यहूदी को भी पैदा किया है, एक नसरानी को भी पैदा किया है। सब अल्लाह ही के बंदे हैं मेरे दोस्तों।
मानने के तरीके अलग है। अलगर्ज मेरे दोस्तों, इंसानियत के नाते में, भाईचारगी की मोहब्बत में मैं एक दोहा आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, चूंकि हजरत वाला भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू समाज भी इस गांव में कसीर तादाद में बसे हुए हैं। लीजिए, मैं एक शुक्राने के तौर पर कि आज इस आबादी में उलमाए किराम की एक टीम आई है, एक जमात आई है, जो जहां हमारे मुसलमान भाई को समझाए हैं, तो वही मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि इस धरती पर बसने वाले अरे हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। रख कहते हैं खून को, ये नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमारे जिस्म में खून लाल है। कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई ईसाई है, तो किसी के बदन में काला खून है, किसी में पीला है, किसी में ब्लू है। नहीं मेरे दोस्तों, सब अल्लाह के बनाए हुए, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह ही के बंदे हैं। इंसानियत के एतबार से हम सब भाई भाई हैं मेरे दोस्तों। तो क्या करना, कैसी जिंदगी गुजारनी है? जैसे हम अपने भाई के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मोहब्बत के साथ जीते हैं, वैसे ही अपने भाइयों के साथ, अपने बिरादर के साथ, अपने हिंदू समाज के साथ भी वही मोहब्बत से पेश आनी है। कहीं हमारी अखलाक उसको अच्छी लग जाए और उसे ईमान लाने का एक सबब, एक जरिया बन जाए। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने इस धरती को बनाया, बड़ी उसी की शान, जिसने इस धरती को बनाया, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं मां निर्मोहरत, दूजा नहीं मां निर्मोहरत, दूजा नहीं मां, सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, आज ये सिफत सब लोगों में आ गई है। अच्छा है मौलाना, आज ये सिफत जो है तासुब परस्ती की, तासुब परस्ती वाली सिफत सब बिरादरी में आ गई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू में जितने बिरादरी के लोग हैं, सब अपने अपने को वाहवाही करेंगे, मदद करेंगे, तरफदारी करेंगे। और मुसलमान में है तो मेरे दोस्त उसके क्या कहने। अगर खानदान से कोई बात हो जाए तो खानदान चाहे गलत पर क्यों नहीं है, उसी का साथ देंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे खानदान से हट करके जो लोग हैं वो जायज पर हैं, वो हक पर हैं, लेकिन वो कमजोर है। हाँ, तो उसको दबाएंगे, भले हम जालिम क्यों नहीं है। तो वहां पर जायज और नाजायज की तमीज खत्म हो जाती है। जहां जात पात की बात हो जाए तमीज खत्म कर लेंगे मेरे दोस्तों। उसी को शायर ने कहा, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान। किसी को हेच निगाह से नहीं देखना, आज से नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। सबको भाई मानेंगे, एक सम्मान में जगह देंगे इंशाअल्लाह। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक इश्क के बंदे,
संतान, आदम की संतान। बस हमारे और आपके माँ और बाप, दादा आदम और दादी हव्वा से इंसानी नस्ल चली है। सब हर एक इंसानों का नसबनामा जा करके एक ही इंसान और एक ही खातून हजरत आदम और दादी हव्वा तक जाकर के ये नसबनामा पहुंचता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। उसी को शायर ने कहा, जब हम एक ही कुंभ में से हैं मेरे दोस्तों, आज हमारे मानने के तरीके अलग हो गए, आज हमारे रहने के तरीके अलग हो गए, है तो एक ही आदम की संतान। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें क्या करना है, कैसे रहना है? नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, नफरत की दीवार गिरा दे, अरे मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर, बन जाए सब मीर, बन जाए सब मीर। तो इंशाअल्लाह हम लोग आपस में सारे के सारे मोहब्बत के साथ जिएंगे इंशाअल्लाह, जिएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बीच इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम दायम फरमाए, कौमी यकजहती हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में पैदा फरमाए। और अल्लाह पाक जितनी बातें कही गई है, सुनी गई है, अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।